नमस्कार दोस्तों, इंडियन करेंसी रुपया अमेरिकन करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अभी एक डॉलर के बराबर 77.4 रुपए हो गया है, यानी अब हमें एक डॉलर खरीदने के लिए 77.4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसमें अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा गिरावट होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का भी कुछ ऐसा ही कहना है। आइए जानते हैं इस गिरावट के पीछे क्या कारण है और इससे हम पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। क्या आपको पता है सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब रुपये और डॉलर की वैल्यू सेम थी, यानी एक रुपये बराबर एक डॉलर। जी हाँ, सही सुना आपने। तब एक ऐसा समय था जब रुपये और डॉलर की कीमत इक्वल हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रुपये की वैल्यू इतनी गिर गई। 1949 के लगभग सरकार ने बहुत सारा पैसा देश की डेवलपमेंट में खर्च किया, लेकिन उतना कमा नहीं पाई। उसके बाद सरकार ने विदेशों से लोन तो ले लिया, लेकिन उसे चुका नहीं पाई। तो फिर लोन चुकाने के लिए सरकार ने रुपए को डिवैल्यू कर दिया। अब ये डिवैल्यूएशन क्या होता है? तो डॉलर या किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर गिराना डिवैल्यूएशन कहलाता है। अब सवाल है इसे कैसे किया जाता है? तो आंसर है बहुत अधिक मात्रा में करेंसी छापकर। इससे मार्केट में करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाती है। सन 1950 में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। उसने बहुत अधिक मात्रा में नोट छाप दिए, जिससे रुपये की वैल्यू गिरकर एक डॉलर बराबर 4 रुपए हो गई। उसके बाद 1960 से 70 के बीच भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, इंडो पाक वॉर और इंडिया चाइना वॉर। इन दोनों युद्धों से देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। विदेशों से लोन लिए गए और देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। और विदेशी इन्वेस्टर किसी देश में तब निवेश करते हैं जब उनको वहां फायदा हो। और इसी रीजन से सरकार ने एक बार करेंसी का फिर से डिवैल्यूएशन कर दिया और एक डॉलर बराबर 7 रुपए हो गया। सन 1973 में विश्व में सबसे बड़ी ऑयल क्राइसिस आई, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ गए। इंडिया तेल का आयात करता था, जिससे उसको तेल महंगा पड़ने लगा। इससे इंडिया की करेंसी की वैल्यू और कम हो गई। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था से कम होने लगा और वो अपना पैसा निकालने लगे। 1990 तक आते आते रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई कि वह डॉलर के मुकाबले 17.5 हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा 1991 में, जब भारत सरकार के पास केवल 2 हफ्तों के सामान के इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन करेंसी बची थी और भारत सरकार को सरकारी सोना गिरवी रखकर विदेशों से लोन लेना पड़ा। इसके बाद कई आर्थिक सुधार किए गए, जिससे स्थिति सामान्य होने लगी। ये तो कुछ बड़े कारण थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कई परिस्थितियां बनती रही, जिससे रुपए की वैल्यू लगातार नीचे गिरती रही। आइए अब जानते हैं कि आजकल रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ना। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। दूसरा रीजन है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के मार्केट से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। तीसरा रीजन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस काफी बढ़ गए हैं, इससे भी रुपए की वैल्यू नीचे जा रही है। आइए अब जानते हैं कि करेंसी की वैल्यू कम होने के नुकसान क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, इंडिया जो भी चीजें बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए इंडिया को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है और रुपए की वैल्यू इस टाइम कम हो गई है, तो हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 2, ईंधन महंगा हो जाएगा। दोस्तों, भारत आज भी ईंधन के लिए बाहरी देशों पर निर्भर है और ईंधन खरीदने के लिए भारत को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है तो डॉलर खरीदने के लिए उसको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे डीजल और पेट्रोल आदि महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होगा जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो घूमने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर काम करने के लिए। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम होने के कुछ फायदे हैं, आइए उन पे बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो बाहर काम करते हैं और बाहर से इंडिया में अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो बाहर से डॉलर के रूप में इंडिया में पैसे भेजेंगे और जब इंडिया में उनके डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा, इससे इंडिया में आने वाले बाहर के टूरिस्टों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि अब उनको इंडिया में घूमना पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। इससे भारत की उन कंपनियों को भी फायदा होने वाला है जो अपने प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी देश की करेंसी की वैल्यू को निर्धारित करते हैं। हमने तो बस कुछ बड़े बड़े कारण बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।